अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई होपफुली रहता होगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा सराउंडिंग इसकी तबाह हो चुकी हुई है और गालिबन वो लोग, अभी आपने खैमा गुजरा था तो वो खैमे में रह रहे होंगे। ये अब आपके सामने ये जो ट्रैक है, इसकी सराउंडिंग बिल्कुल तबाह हो चुकी हुई थी, बल्कि हो चुकी हुई है। अभी भी आप देखेंगे तो एक कच्चा रास्ता है जो कि सीधा जा रहा है और होपफुली हम खैर वाफियत से इस रोड की तरफ गामजन होंगे और उसके बाद आपको वहाँ पे जाके जो भी कैंप हमारा लगेगा वो दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी आपको कुछ सेकंड पहले दिखाया था कि ये वो रास्ता जहाँ से हमने जाना है, तो हमारे अब यहाँ पे आके ये मकसद या ये दिखाने का मकसद ये था कि ये ट्रैक से उतर गए हैं, गाड़ी इस रास्ते पे नहीं आ पाई। तो जितने भी हमारे साथ हमारे राहगीर थे या हमारे अलावा जो थे वो आप देख सकते हैं, वो तो पैदल चल ही रहे हैं जाके। बाकी जितने भी हमारे रज़ाकार हैं या डॉक्टर हैं या स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी सारे पैदल ही जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सारा सफ़र आराम से गुजारा जा सके और आपको उस मौके पे दिखाया जा सके जहाँ पे हमने आपको लेके जाना हो, जहाँ पे बाकायदा कैंप लगना है। ये इसकी सराउंडिंग, अगर इसको मैं 360 के एंगल से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा कि जितने भी यहाँ पे सो कोल्ड ऐसे घर थे, अगर खुले अल्फाजों में बताया जाए तो जो कच्चे घर थे वो ऑलमोस्ट इस कंडीशन में अब जो कि पानी के ज़ेरे आबो के तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बाकी मज़ीद आपको रास्ते में दिखाते चलेंगे जो हमें जैसे जैसे देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों से दुआ की अपील है कि इन लोगों के लिए दुआ करें और जितना हो सके हस्ब तौफीक इन लोगों की मदद के लिए निकलें। अगर ख़ुद नहीं निकल सकते तो अपनी सराउंडिंग में लोगों को दें, बस एट द एंड डोनेट करें। मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमें दें, आप डोनेट करें और मुस्तहिक लोगों को दें और नेक लोगों को दें जो इन मुस्तहिक लोगों तक आपकी दी हुई अमानतें पहुंचा सकें। ये आप देखें कि एक बात सिर्फ ये होती है कि नीयत की, अगर आप लोगों की नीयत साफ़ है तो ऐसे भाई भी आपको मिल सकते हैं जो हेल्प करेंगे। और यहाँ से हमारा तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता जो कि हमने पैदल सफ़र करना है। और ये देखें हम जा किस पे रहे हैं। ये भाई जनरेटर लेके जा रहे थे, ऑयल लेके जा रहे थे और हमें लिफ्ट मिल गई। तो ये सराउंडिंग है, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं उस साइड पे कि उस साइड की सिचुएशन क्या है। आपको वहाँ पे भी टेंट लगे नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ज़रा, ये सारे वो घर थे या वो फैमिलीज थी जो नीचे रह रही थी, जो कि पानी के ज़ेरे आब आने की वजह से मजबूर होके यहाँ पे रह रही हैं। और ये टोटल रास्ता जो कि कच्चा है, जिसको अब हुकूमत या कह लें कि ये खुद प्राइवेट लोग इसको कोशिश करेंगे कि अब इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल इस रोड को ब्लैक कारपेट रोड बनाया जा सके। होपफुली देखने में तो ऐसे लगता है कि ये लोग ऐसा करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। ये देखें हमारे आसिफ भाई जो जी 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 हमें लिफ्ट मिल चुकी है। आजा जिस चीज़ ने लिफ्ट ले, आपको मसले मसाइल देखने को मिले या आपकी सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं? बहुत मुश्किल का मसला है। अच्छा, पानी के घर फैंक के उठ गए। अच्छा, जान बचाते नहीं निकले हूँ। जान बचा के निकले हैं? हाँ, जान बचा सब काटते नहीं आगे। अच्छा भी पानी आ गए, पानी पहले बजूँ। अल्लाह अकबर। हाँ, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। बस सिर्फ बाल बच्चे वही सबसे बड़ी ज़िंदगी में अपनी औलाद ही है, बाल बच्चे। ये देखें, ये इसकी सराउंडिंग है जैसे मैं आपको दिखाई थी। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे क्लिप आप लोगों को दिखाते रहें कि जो यहाँ पे
घर थे वो कुछ तो आइडिया हो जाता है देख के कि यार यहाँ पे घर होंगे, और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल आपको वहम व गुमान में भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे कुछ होता होगा। तो ये सराउंडिंग है। अब आप कह सकते हैं कि यार दरिया का पानी है, लेट्स सपोज ये दरिया का पानी होगा, इसकी दोनों साइडों पे मेन रोड है, चांसेस है, लेकिन इसकी लेफ़्ट राइट जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वो सारा पानी से ज़ेरे आब आया हुआ। अब ये भी दरिया नहीं, ये भी दरिया। तो होपफुली आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाते रहेंगे आगे के कि क्या सिचुएशन होती है। ये अभी जैसे कि हम आगे लिफ्ट लेके आ चुके थे, तो ये हमारी टीम जो हमारे रज़ाकार हैं, डॉक्टर हज़रात हैं, फीमेल स्टाफ हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे आ रहे हैं। अभी इधर जैसे ही हम आगे पहुँचेंगे बाकी आपको अपडेट वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे कि जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब हम तो यहाँ पे मेहमान हैं, चंद दिन के लिए आए हैं, तो आप उन लोगों को सोचिए जो यहाँ पे ही रहते हैं, जैसे अभी बाबा जी उनके साथ चिकची पे ही बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा हमें समझा रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये गालिबन सराउंडिंग में जो है कपास की फसलें हैं जो कुछ बच चुकी हैं, इसमें जो भी जो कहते हैं जानवरों का खाना, ये गालिबन वो है। स्मेल से तो ऐसा लगा कि वो तोरी वगैरह होती है ना, बाकी होपफुली ये देखें, यहाँ पे भी किसी ज़माने में पुल हुआ करता था जो कि अब नहीं रहा। ये मैं आपको थोड़ी सी अगर सराउंडिंग दिखाऊं कि हमने गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती लाखा, ये थोड़ा सा आए हैं, इसमें हमने स्कूल के अंदर कैंप वगैरह किया, तो यहाँ पे लानात वगैरह करवा दिए थे। जो सराउंडिंग लगती है, कच्चे घर अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो सारे के सारे यहाँ पे कच्चे घर हैं। जो कोई अगर आपको घर नज़र आ, उम्मीद है घर तो कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अपडेट करते रहेंगे आपको कि कहाँ पे क्या कैसे। ये थोड़ी सी जो मेडिसिन वगैरह है उसको रखा जा रहा है ताकि जैसे ही डॉक्टर्स वगैरह अपना चेकअप स्टार्ट करें तो इसको उसके अकॉर्डिंगली लोगों में एज अ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। अभी ये कैंप की टोटल चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आ रही हैं, ये उतर चुकी हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इंजेक्शन है, मास्क है, जो सिंपल मुझे समझ आती देखने में, वो आपके सामने एक इंजेक्शन वगैरह हैं। ये कुछ नाम है, अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आपको इसका पर्पस समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम चीज़ें अभी तक सुनने को आई हैं वो स्किन एलर्जी, उनके पेट, गंदे पानी की वजह से पेट ख़राब, इस तरह जो मज़ीद चीज़ें नज़र आती जाएंगी। होपफुली कोई ना कोई पेशेंट को भी आपसे मिलाया जाएगा, आपसे दिखाया जाएगा और उसका इंटरव्यू आप तक एज इट इज़ पहुँचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शाकिब अल्ताफ़। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें डिसिप्लिन की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन, और कह लें कि ये जो उर्दू में कहता यूज़ होता है कितारबंदी, बड़ी तरतीब से माशाल्लाह डबल लाइन बनाई गई है। और ये डबल लाइन उन लोगों की है जो कि किसी न किसी वजह से बीमार हैं या कोई ना कोई उनको मेडिकली प्रॉब्लम है या मेडिकल इशू है, तो होपफुली इनके साथ साथ इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी, इनको मेडिसिन दी जाएगी जितनी हो सकेगी, और एज़ यूजुअल जो जितना हकदार होगा उसको उसके अकॉर्डिंगली हम डोनेशन करेंगे या डोनेट करेंगे जो चीज़ें पॉसिबल हो सकी। तो ये भी तक आपके सामने इनका ओवरव्यू, कोशिश करेंगे कि बैक साइड से ही इनकी वीडियो बनाएं ताकि इनकी इज़्ज़त मजरूब ना हो और इनके चेहरों को ना दिखाया जा सके। तो अभी कैंप लगने की भरपूर तैयारी है। अगर मैं आपको इसका अंदर से व्यू दिखाऊं तो अंदर से कुछ ऐसे है कि यहाँ पे राशन बांटने के लिए, ये जो आप ब्लू टीम देख रहे हैं मुहफ़्फ़िज़ाने ख़त्म नबूवत की, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इनसे जो कंसर्न है ये खाने का है, खाने की सारी तरतीब ये देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम अपनी ग्रीन टीम की बात करें, मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन की, तो ये डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही है, मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर के उनका क्या लाहेअमल होगा। और इसी तरह अगर मैं आपको एक और व्यू दिखाऊं
इसकी मेडिसिन का कि मेडिसिन का क्या कंसर्न होगा यहाँ पे, वो कैसे दी जाएगी। वो जैसे मैंने आपको एक हल्का सा स्टार्टिंग में बताया था कि मेडिसिन के डब्बे जो हैं वो खोले जा रहे हैं ताकि एज़ पर डिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स डिस्क्रिप्शन उन लोगों को दवाई दी जा सके। लाइट यहाँ पे नहीं है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं धूप में और बगैर बिजली के कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने देखा था कि बाहर मेल हजरात, मर्द हजरात की लाइनें लगी थी, तो जिसकी वजह से हमने कोशिश की कि जो भी लेडीज़ हैं वो अंदर छाँव में आके थोड़ा सा सेपरेट खड़ी हो सकें। और उम्मीद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उम्मीद की जा रही है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी एक शख्स का या किसी औरत का चेहरा मुबारक ना दिखाया जा सके ताकि उनको उनकी इज़्ज़त मजरू ना हो सके। तो जैसे जैसे मैं कोशिश कर सकूँगा आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। ये देखें लेडीज़ जितनी भी हैं उस कॉर्नर में उनकी सीटिंग करवा रहे हैं। पर्चियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, इनकी नंबरिंग हो रही है कि नंबर वाइज, ताकि अंदर जो डॉक्टर हजरात हैं या हमारे जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो कोशिश ये की जा रही है कि नज़्म ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाए। पर्चियाँ बनना स्टार्ट कर दी गई हैं और सीक्वेंस वाइज लेडीज़, जैसे कि हमने आपको बताया कि अंदर सीटिंग है उनकी, और इसी तरह जो जेंट्स हैं हमारी प्यारी गुड़िया मेडिसिन लेते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पहली पेशेंट है वो माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी शर्मीली सी गुड़िया हमारी, तो इनकी पर्ची आगाज़ होने को है। अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखें, जैसे कि आपने देखा था कि बाहर लोग कतार में खड़े हैं और जिनका मतलब हम नहीं चाह रहे कि वो ज़्यादा देर खड़े रहें, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करें ताकि कम से कम एक एक फैमिली को 5-5, 10-10 लाख एक टाइम के वो दे सकें। और साथ इसके हमने नाश्ते में चने बनाए हैं, हलवा है, नान चने हलवा, ये टोटल 3 आइटम्स हैं अभी तक के लिए। बाकी होपफुली 10 बजे के बाद लंच शुरू हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि हम यहाँ पे खाना रुकने नहीं देंगे। अब ये खाना किधर गया है, क्या प्रोसीजर है, कैसे बांटा जाएगा, वो मैं आपको एज़ इट इज़ ही दिखाता हूँ। जिसने तावन के अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन आमीन। अब ये देखिए नईमी साहब ने दुआ का अहतमाम किया और ये अब आपके सामने, जो कि मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी कोशिश हो सकेगी उतनी जल्दी ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली ये जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल स्टार्ट होने को है। और मैं बैक साइड पे फिर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपको कोशिश की है कि मेरी बारहा कोशिश होगी कि चेहरे मुबारक को छुपाया जा सके और बिल्कुल खामोशी से जो सिर्फ़ खाना लेने हैं उनको खाना दे के उनके घर भेजा जा सके। बाकी मेडिकल कैंप अंदर है, अंदर लगा हुआ है। अब ये देख लें कि जिन जिनको खाना रिसीव हो रहा है, खाना नहीं सिर्फ नाश्ता, जिनको नाश्ता रिसीव हो चुका है वो तब भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिकली अनफिट है, वो डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हैं। तो किसी से कोई किस्म की ज़बरदस्ती नहीं, आप खाना लेके अपना चेकअप भी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। बाकी हमारी एक टीम, अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो ये गांव में गई हुई है ताकि घर घर जाके आगाही ले सके और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जान सके और उसके अकॉर्डिंगली उनको वहाँ पे वो सामान पहुँचा सके। अब ये देखें माशाल्लाह नईमी साहब खुद इस नेक काम में आगे हैं अभी इनको ना और ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से खाना तकसीम कर रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो देख रहे हैं आप लोगों से दुआ की अपील है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हमारे लिए, इन लोगों के लिए, और अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अभी आपके सामने है। ये देखें जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, होपफुली यहाँ पे वो सारा का सारा सामान खाने पीने का हम प्रोवाइड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हर 2 घंटे बाद, 2 घंटे मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि जितना हमारे पास सामान है वो 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे ही निकाल पाएगा। यार ये कुर्सी अंदर लेके आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये अब दोबारा अंदर का व्यू है। आप हमारे डॉक्टर्स को देख सकते हैं कि ये ख़ुद भी पसीने से शराबूर है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में धूप सूरज निकला हुआ बाहर, फिर भी कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके
लोगों को इलाज से मुस्तफ़ीद हासिल कर सकें। जी एक मिनट, अब ये देखिए ये इंजेक्शन लगाते हुए। इसी तरह मैं अब आपको दूसरा व्यू देता हूँ। हमें बुलाया गया होपफुली। ये देखिए इनका माशाल्लाह सिलसिला स्टार्ट हो चुका है कि जो जैसे जैसे मेडिसिन के लिए पर्चियाँ मिलने का सिलसिला, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक छोटी सी गुड़िया से स्टार्ट किया, वो शुरू हो चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि जितना नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह लेडीज़ हमारी जो डॉक्टर्स हैं उनके भी ज़ेर निगरानी आपका जो कहते हैं कि चेकअप का स्टार्ट प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। लेडीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं इस रश की वजह से, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लेडी डॉक्टर्स से ही चेक करवाएं और उनसे ही अपनी मेडिसिन बनवाएं। तो जैसे जैसे जो मज़ीद अपडेट आती जाएगी इंशाल्लाह होपफुली वो आपको बताते चलेंगे। बाकी ये प्रोसीजर ये देखें मेडिसिन देने का भी सिलसिला स्टार्ट हो चुका है आपके सामने कि लेडीज़ को कोशिश की जा रही थी लेडीज़ के लिए लेडीज़ डॉक्टर ही हम प्रोवाइड कर सकें और उनको जो भी चेकअप है वो लेडीज़ डॉक्टर ही करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोशिश में मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जेंट्स डॉक्टर हैं उनको जेंट्स ही देखेंगे, जो भी उनके इशू हैं जो भी इशू वो फेस कर रहे हैं। तो होपफुली बाकी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे एक डॉक्टर, इसी तरह हमारे उस्मान साहब, तीन अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर हैं। बाकी हमारे पास 4 लेडीज़ डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ तो आपके सामने ही है कि जितने से ज़्यादा हो सकेगा वो हम लेके आए हैं। इधर आ जाए, ये भेज दें अंदर। बाबा जी इधर आ जाए। अब देखें मासूमियत का क्या आलम है कि बाबा जी को बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। मतलब अल्लाह ताला ऐसे मासूम बुज़ुर्गों का साया हम पर कायम रखे और इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये आपके सामने है कि हमारे डॉक्टर साहब का इतना खूबसूरत जेस्चर कि वो आगे नहीं हो पाए तो वो जितना हो सके उतना आगे हो के इन बुज़ुर्ग की फरियाद सुन रहे हैं और उनको उनकी मेडिकली जो वो अनफिट लग रहे हैं या जो भी उनको मसले मसाइल हैं उनकी वो भरपूर तरीके से उनको मेडिसिन फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने कि जितनी कोशिश की जा सके की जा सकती थी कोशिश कर रहे हैं कि नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जा सके। होपफुली बाकी जैसे जैसे जो अपडेट होती होगी वो आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये देखें यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा मेजर इशू देखने को मिल रहा है वो एक लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है। जो भी पेशेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा सराइकी अंदाज़ में बोल रहे हैं, सिंधी आवाज़ में बोल रहे हैं, जो कि हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं या जितने भी मेल डॉक्टर्स हैं, इवन के जितने भी हमारे रज़ाकरान भाई हैं, उनको समझने में बहुत मुश्किल आ रही है। तो इसी तरह हमने एक अदद यहाँ की रिहायशी या 2 अदद फ़ीमेल्स मंगवाई हैं जो कि हमें समझा सकें। अब जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ
कि ये जो भी पेशेंट्स आ रही हैं ये हमें अपनी ज़ुबान में, सिंधी या सराइकी ज़ुबान में डॉक्टर्स को अपनी जो कह लें कि बीमारी है उसके बारे में बता रही हैं, मेडिकल जो अनफिट है उसके बारे में बता रही हैं, और जो हमारी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर हैं वो हमें या वो हमारी डॉक्टर्स को उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही है कि इनको क्या मसले मसाइल है, ताकि उसको अकॉर्डिंगली उनकी मेडिसिन दी जा सके। थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त ख़राब होते हुए, लेडीज़ आपस में झगड़ते हुए, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि उनको निज़ाम ज़ब्त का ख्याल रखते हुए एक तरतीब वाली लाइन बनाई जा सके, ताकि उनके लिए भी आसानी हो और हमारे माशाल्लाह नज़्म ज़ब्त का काम हो चुका है, जो कि पहले यहाँ पे थोड़ी सी खलल पैदा हुई थी, वो अब आपके सामने है कि कतारें बन चुकी हैं। सब अपनी अपनी कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करें कि जैसे ही उनकी बारी आएगी उनको पर्ची मिलेगी, पर्ची के बाद वो अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे और उसके बाद उनको मेल डॉक्टर को मेल और फीमेल डॉक्टर्स को फीमेल। पेशेंट्स की तादाद होने की वजह से आपके सामने और जगह की भी किल्लत होने की वजह से एक ही टेबल पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों डॉक्टर्स बहुत ही खूबसूरती से और अपने माहराना तजर्बे से पेशेंट्स को चेक करते हुए, अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो पेशेंट उठता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक नया पेशेंट उस सीट पे आता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नज़्म ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और डॉक्टर साहब की सब्र व हिम्मत को इस्तकामत देते हैं कि इस गर्मी में बग़ैर पंखे के अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो काम है, जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। ये वो इलाका है, ये देखें, सबसे पहले तो इनकी थोड़ी सी समझाया जा सके कि ये अपने इनके कोई पाँव में गालिबन कोई पेन कुछ है, जिसके बारे में वो तफसीली डॉक्टर साहब को आगाही कर रही है, हमारी डॉक्टर साहिबा को। सांस में उनको थोड़ा सा मसला है, वो वही समझाना चाह रही हैं। पर इस वक्त इस लम्हे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो ख़तून है ये अपने हमरा अपना आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी लेके आई हैं, CNIC कार्ड। तो इनकी सादगी का ये आलम देखें कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी, जब भी कोई बाहर से काफ़िला आता है इनकी हेल्प आउट के लिए, तो पता नहीं क्यों इन लोगों का माइंडसेट किया हुआ है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लेके आएंगे तो ही आपको वो दवाइयात मिलेंगी या वो खुराक मिलेगी, या जो भी इनके लिए हम लोग कर रहे हैं कि ये अपना आईडी कार्ड हमें दिखाएंगे तो ही ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये मतलब हम ऐसे इलाकों को देख के ना मतलब दिल थोड़ा सा खौफज़दा होता है कि कितनी हमारे यहाँ या ऑब्वियसली मैं हुकूमत को ही ज़िम्मेदार ठहराऊँगा कि कितनी शऊर की कमी है कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारा फैमिली है। तो इन लोगों में कोशिश ये की जा सके या गवर्नमेंट से अपील है कि इनमें जो इल्म है, तालीम है, वो आम की जा सके ताकि इनमें भी शऊर पैदा हो और यहाँ से हमारा जो फ्यूचर है, ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से भी अच्छे से अच्छा हमें डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कह लें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कह लें कि गवर्नमेंट तबके पे या गवर्नमेंट पोस्ट पे जो नुमाइंदे होते हैं वो यहाँ से मिलें, बशर्त ये कि इनको इनका बेसिक राइट मिले जो कि है तालीम। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हमें फेस करने को मिल रहा है। ये हमारी डॉक्टर साहिबा है, ये पेशेंट है और ये इंटरप्रेटर है जो कि हमें उनकी सिंधी या सराइकी ज़ुबान को ट्रांसलेट करके उर्दू में कन्वर्ट करके हमारी डॉक्टर साहिबा ये एक पेशेंट आए हैं जिनकी उंगली गालिबन फ्रैक्चर थी या जो भी इनका इशू था, इनकी लास्ट बैंडेज उतारी जा रही है और उसके बाद इनको नई बैंडेज लगाई जाएगी जो कि हमारे बड़े ही एनर्जेटिक लड़के हैं और अपना काम माशाल्लाह बड़ी ही महारताना और ख़ूबसूरत तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये देखें जितने भी आपको पेशेंट हैं किसी को कोई ना कोई इशू ज़रूर है। आपकी बैंडेज हो गई है? नहीं, खुद की है। अच्छा, आपने खुद की थी? तो अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपको? डॉक्टर साहब इधर आए, ठीक है, तो इधर इन डॉक्टर्स को चेक करवाया आपने? हाँ, आपने चेक करवाया है। ठीक है, ठीक है।
तो अभी आपने खाना भी अपने साथ लेके जाना, खाना भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी नाश्ता आया था वो आ ही जा रहा है कंटिन्यूसली। नाश्ता मिला आपको? सब कुछ मिला है, क्योंकि देखें ना, अब यहाँ पे लंच भी मिलेगा आपको, रात का खाना भी मिलेगा, दोपहर का खाना भी मिलेगा, चावल बिरयानी। सर आप हैं इधर, हमको खाना दे गए और कोई नहीं है सर इंशाल्लाह हम आपके पास ही हैं, और जितने दिन ज़्यादा हो सके हम ये सारे तमाम आप लोगों के लिए रखेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों। और ये देखें सबसे बड़ी बात कि बच्चों में जो 9 नहात बच्चे हैं उनको में ऑब्वियसली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही थी कि उनकी बेसिक एसेंशियल्स को पूरा किया जा सके, और उनमें फीडर भी बांटे जा रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। ये देखें माशाल्लाह रश आपके सामने, और हमारे सारे के सारे प्यारे भाई बहुत ही लगन से अपने जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपना 100% अपनी आगाही से इल्म रखते हुए ये देखें बच्चा है, उसको साथ साथ बाकायदा तौर पे समझाया जा रहा है कि यार क्या किस टाइम कितनी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने ये जो दवाई दी है उस्मान में, ये कितने दिन की है? 2 दिन की है, ठीक है। जी क्या हुआ था आपकी उंगली पे? चोट लगी है। कैसे चोट लगी थी? क्या पीटर नहीं जाने, पीटर जाने का क्या कर, वो पानी जो निकालने वाला होता है ना, पीटर। अच्छा पीटर, हाँ जी हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको? ये पानी के अंदर जो पीटर था उससे निकाल रहे थे, इसलिए लग गया। कितने दिन पुरानी चोट? स्टिचेस कहाँ पे लगे हुए हैं? कहाँ से लगाने के लिए क्रीम वगैरह नहीं थी बस यही कर देते हैं। स्टिचेस लगे हैं? स्टिचेस लगे हैं, ये देखिए वो देखिए स्टिचेस लगे हैं, और बड़े माजरत से मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने जो भी यहाँ पे डॉक्टर आए थे जिन्होंने इसको स्टिचेस लगाए, या यहाँ के जो मुकामी डॉक्टर हैं, स्टिचेस यहाँ पे लगना चाहिए था, उन्होंने एक तो स्टिचेस इनको कम लगाए हैं, और जो दूसरी मेजर चीज़ यहाँ पे हमें जो देखने को मिली है, उन्होंने इस पर कुछ लगाने के लिए इनको कुछ, उसके बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ स्टिचेस लगे हैं, और वो भी हंगामी सूरत हाल में, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखें, ये भाई जो आपके सेंटर में इस वक्त आ रहे हैं, ये हमारी इस फीमेल पेशेंट को ट्रांसलेट करके हमारी फीमेल स्टाफ को बता रहे हैं कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बारहा कहा है कि यहाँ पे जो हमें सबसे बड़ा मसला आ रहा है, जो सबसे बड़ा इशू फेस करने को है, वो है लैंग्वेज बैरियर। इनकी काफ़ी हद तक ज़ुबान हमें समझने में मुश्किल आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुकामी आप कह लें कि जो रज़ाकार है वो हमारे साथ शामिल हैं, जो हमारी ये फिर थोड़े से आप कह लें कि इश्यूज़ हमें फेस करने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितारें बनाई गई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से इसमें खलल पैदा हो जाती है और कितार को तोड़ दिया जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है ख़वातीन से, जेंट्स इतना ज़्यादा वो कह लें कि फ़ाइटिंग वगैरह नहीं कर रहे अंदर जाने के लिए, वो तहज़ीब व तमद्दुन का दायरा हाथ से नहीं जाने दे रहे, जबकि लेडीज़ में हमें अक्सर देखने को मिल रहा है कि इवन के मैंने अब अंदर जाना है थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, वो भी जाने के लिए रास्ता नहीं। तो होपफुली अब वेट करते हैं उनका, जैसे यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बनता है, एक्सेस बनता है, तो अंदर जाके आपको अंदर की अपडेट दें। अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखें वक्फे से कोई ना कोई खाने पीने की अशिया, आप कह लें कि मेडिसन, हर किस्म की कह लें कि सिचुएशन से हमें आगाही थी कि कितनी जल्दी सारा सामान ख़त्म होगा, जो कि बेशक वो मेडिसन हो, फूड हो, या बच्चों की एसेंशियल आइटम जैसे कि मैंने आपको बताया, फीडर, पैम्पर्स तक लेके आए हम। अब यहाँ पे आपके सामने है कि लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि जनरेटर, पंखे, इवन के चेयर्स, ये बच्चों का स्कूल है, तो यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा खलल हुई देखने की वो कुर्सियाँ। तो ऑब्वियसली बच्चों के छोटे से
बेंचेस थे, तो जिसकी वजह से हमने कुर्सियाँ, आप कह लें कि मेडिसन और कुछ खाने पीने की एसेंशियल आइटम वो मंगवाई हैं। तो होपफुली पेशेंट्स की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसन कंटिन्यूसली आ रही है, क्योंकि हमने कोई यहाँ से 30 किलोमीटर का फासला जहाँ पे हमने कायम मुकीम है या जहाँ पे हमने स्टे किया, सारा का सारा सामान यहाँ पे नहीं आ सकता था। जैसे कि आपने अगर स्टार्टिंग में भी देखा हो कि हमने एक कोस्टर की थी यहाँ पे लाने की, लेकिन वो नहीं ला पाए। तो अब ये जो छोटी कह लें कि गाड़ी है, उस पर साजो सामान वक्फे से आया जा रहा है। बच्चों के लिए बड़ा ही खूबसूरत पैकेज, इसको पैकेज ही कहूँगा, बच्चों के लिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पैकेज का इंतज़ाम किया गया, जिसमें बिस्किट, जूस, बोतल, नींबू, मतलब बच्चों को ईदी, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो जैसे बच्चे को ईदी दी जाती है वैसे ही तो ये भाई ने कोशिश किया है कि इन बच्चों को भी हमारी तरफ से, अभी आपके सामने जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों के लिए एक खुशी का दिन है, और आप बच्चों की मुस्कुराहट देख पाएंगे जब बड़े बच्चों को जो रिसीव किया जाए। वो देखें माशाल्लाह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वक्फे से हर किस्म का काम यहाँ पे लाहे अमल में लेके आया जा रहा है, जिसमें बच्चों के बेशक वो पैम्पर्स ही क्यों ना हो जाए। अब ये देखें ये 9 मौलूद बच्चा है और उसकी वालदा माजिदा को पैम्पर्स भी दिए गए हैं, और हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि छोटी से छोटा काम, छोटी से छोटी उनकी ज़रूरियात हम वक्तन फ़वक्तन पूरी करते रहें। तो एज़ यूजुअल वही कोशिश की जा रही है कि उनके चेहरे पे हमारी वजह से किसी भी किस्म की हल्की सी मुस्कुराहट आ सके, शायद वही हमारे लिए रोज़े आखिरत में बख्शिश का बाइस बन जाए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, होपफुली ये भी हमारा पहला चक्कर है, हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे भी आते रहेंगे। आप लोग हमारा दस्ते बाजू बनिए और इस कार खैर में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करें। ये पैम्पर, कपड़े, जूसेस, दूध के डब्बे, फीडर, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई बेसिक एसेंशियल आइटम्स में चीज़ें आती होंगी, जैसे कि आप देख तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि हर लम्हे की पल पल की खबर आपको दी जा सके। अब ये आपके सामने माशाल्लाह बच्चों ने दूध के, जूस के और अपना लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब भाइयों का जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों से दोबारा अपील की जा सकती है कि जिस तरह हो सके इन लोगों की मदद के लिए निकलें। अस्सलाम वालेकुम। अब ये वो स्पेसिफ़िकली एरिया जहाँ पे राशन के साथ कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा, ये देखिए बल्कि मैं कह ही रहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि क्या क्या दिया जा रहा है। ये देखिए लेडी सूट, जेंट्स सूट, और अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग आपके सामने। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सारे के सारे नए हैं, लेकिन ओबियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि नए पुराने मिक्स एंड मैच ऐसी चीज़ें हैं जो कि तकसीम की जा रही हैं। अब ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक घर की फैमिली जो मेंबर हैं या जो लेडी हैं उनको कोशिश की जा रही है कि कम से कम इतने कपड़े दे सकें कि वो अपना गुज़र बसर आसानी से कर सकें। और ये सारी आपके सामने है, पैकिंग आपके सामने है, और ये मैं अंदर जाके दिखाता हूँ कि आप वो कुछ सैम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने मर्दाना सूट अलहदा किए हुए हैं
और जो हमारी खातून के कपड़े हैं वो अलहदा किए हुए हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत पैकिंग में सामान तैयार है, जिसका आप कह लें कि क्रेडिट मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत को भरपूर तरीके से जाता है, जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में इतनी मेहनत की है। ये सारा कुछ आपके सामने अभी काम रोक दिया गया है ताकि थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त का ख्याल किया जा सके, क्योंकि अगर ये काम ऐसे ही रहा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बांटने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अमीर काफ़िला खुद सामान तकसीम करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। इस सब कार्य खैर के लिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा 3 तंजीमों को, कंसुल हुदा, मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत और मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन। बाकी इधर कुछ नज़्म व ज़ब्त का ख्याल होता है। अब ये देखें, ये पैकिंग का प्रोसीजर है। कार साहब ने खुद हुक्म दिया है कि जनाब 5-5 सूट, ये देखें बच्ची 10 से 12 साल की, उसकी वालिदैन के लिए, उसके लिए शॉल, कपड़े, कमीज़, शलवारें, जो पॉसिबल है, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी होगी वो उनकी मुहैया की जा रही हैं। और कोई एक चीज़ भी आपको ऐसी नहीं नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कि जिसको देखते हुए या जिसको लेते हुए उनको शर्मिंदगी हो और वो सामान देते हुए हमें शर्मिंदगी हो। अल्लाह के फजल व करम से कोई 4थी या 5वीं दफ़ा रिफ़िल होके आ चुका हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली चीज़ें आ रही हैं, बांटी जा रही हैं, तकसीम की जा रही हैं, जिसमें हर किस्म की अशिया, पानी, खाना, राशन, घर के कपड़े, बिस्तरे। और अभी चारपाइयों का सिलसिला आगाज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए हमारी एक स्पेशल टीम बाहर गई हुई है, जो कि ख़ुद जाके दरियाफ़्त करी है कि कहाँ पे किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली लोगों को उसकी चीज़ें मुहैया की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सफ़र है या जो हमारा सिलसिला है कपड़े तकसीम करने का वो जारी है। और अल्लाह के फजल व करम से बड़े ही तहज़ीब व तमद्दुन तरीके से ये सिलसिला जारी है। और इनमें से जो औरतें कुछ ले चुकी हैं, मैं उनका चेहरा दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका प्यारे भाई? मोहम्मद शफीक। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ, तो मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 10 साल है। मैं बस्ती इलाका में रहता हूँ। कौन सी बस्ती में? राजनपुर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला या क्या क्या आपको मुसीबतें सामना जिनका करना पड़ रहा है, राशन वगैरह? यहाँ पर राशन कहीं नहीं पहुँचा। यहाँ पर आप आए हैं, आपका शुक्रिया अदा किया है। ये सिर्फ तुम ही दे रहे हो, और दूसरा दिन है, रास्ता बना है और यहाँ पर कुछ नहीं पहुँचा, आज ये पहुँचा है, तुम देख रहे हो। ये तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 दिन पहले तक यहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं था ज़मीनी? जी हाँ, जी हाँ। गाड़ियाँ वगैरह नहीं आ पा रही थी यहाँ पे? ठीक है, ये आपने राशन पहुँचाया है। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत वगैरह ठीक, घर में सारे ठीक ठाक हैं? नहीं, ठीक ठाक। आपने डॉक्टर भी लाए हैं, हम यहाँ से दवा भी ले रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये आपके सामने है जो भी मेडिसिन पैक की जा रही है। ये हमारे रज़ाकार भाई जिनका ताल्लुक़ हाई कोर्ट से है, नज़ाकत ब्रांच, हाई कोर्ट जलालपुर, राजनपुर। ये आपके सामने मेडिसिन कंटिन्यूसली चल रही है, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन ये सिलसिला कार आपके सामने है। ये रोज का एक कौन सी क्लास में बच्चे आप स्कूल जाते हो? माशाल्लाह, कौन सी क्लास में हो? कौन सी जमात में हो? 5 में हो, माशाल्लाह। बुखार है आपको, अल्लाह ताला से दे। जाओ रेस्ट करो मेरा भाई, ठीक है?
बस ऐसे लगवानी है आपकी। ये लेंगे 5 गोलियां बेचा है, ठीक है। ऐ दर्द वास्ते सुबह शाम हो गई, ऐ शरबत हो गया, ऐ क्रीम मांगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये अब गालिबा दोपहर का टाइम है, 3 बजने को है, और जैसे कि आपको बताया था, ये आपको लम्हे लम्हे की खबर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान बराए सैलाब ज़दगान लग चुका है। आपके सामने बड़े ही एहतमाम तरीके से सब भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये जो सारा काम है इलाही अमल में लेके आया जा रहा है। अब इस काविश में मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत भाइयों का, अपनी मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन का, और जो हमारे तीसरी तंजीम है उनका, और जिनका नाम कंजुल हुदा है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे खाने से पहले दुआ का एहतमाम हो रहा है। वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ये पीछे आंटी, इधर से पीछे जाए, वो पीछे गली है, पीछे से जाए। ये अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको बताया गया था, ऑलमोस्ट एक एक चीज़ हम गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर लोगों को मुहैया कर रहे हैं, वो बेशक खाना हो, बिस्तरे हो। बल्कि आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा जूम इन करूँ, वो देखें, पानी की बोतलें तक यहाँ पे डिवाइड की गई हैं, और मज़ीद डिफरेंट तरीक़ों से जो जैसी जैसी चीज़ें हम तक पहुँची गई हैं, वो लम्हा ब लम्हा, वक्तन फ़वक्तन हम लोगों में तकसीम कर रहे हैं। ये आपके सामने है कि खाने के साथ साथ पानी की बोतलें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको फराहम की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर इशू है ना, वो पानी का। यहाँ पे साफ़ पानी पीने को नहीं। अब ये जितने भी ये पिछले 8-9 घंटों की अगर मैं समरी बयान करूं, तो जितने भी पेशेंट अभी डॉक्टर हजरात ने देखे हैं या लेडी डॉक्टर्स साहिबान ने देखी हैं, तो उनमें जो मैक्सिमम पेशेंट थे, या वो पेट की बीमारी से गालिबन डायरिया था उनको, या उनकी स्किन इन्फेक्टेड थी। क्यों? क्योंकि पानी, एक तो पानी साफ़ नहीं, दूसरा पानी सैलाब का, जिसकी वजह से उनको उन तक रसाई मुमकिन नहीं थी। अभी गालिबन एक वीडियो यही जब भी एडिट होगी लगेगी, उसमें एक बच्चा था जो कि 5वीं क्लास का था। वो बेचारा खुद आया, कहता कि भाई ऑब्वियसली उसको नाम नहीं पता था, तो जब उसे इंटरव्यू लिया गया, उसने पुराने इंटरव्यू खुद बताया कि आज दूसरा दिन है ये रोड को बने हुए या रोड को खुले हुए। उससे पहले सैलाब की वजह से ये रोड ब्लॉक था, कोई भी गाड़ी हम तक नहीं पहुंच सकती थी। तो ये मतलब उस चेहरे पे जो खुशी थी या उस बच्चे की जो मुस्कान थी, वो मतलब दिल को छू गई। आपकी सारी मेहनत, ये जितनी भी हम सुबह से लेकर अब तक हमने तगोदो किया है, वो एक बच्चे की मुस्कान देख के दिल खुश हो गया। मतलब मज़ा आ गया कि यार कुछ किया है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस कुछ आप सब भाई बराबर के हिस्सेदार हैं, जिन्होंने जितना भी डोनेट किया, जिस भी शक्ल में किया, जिस भी तरीके से किया, ख्वाह वो पानी की सूरत में दिया और खुश्क राशन की सूरत में दिया, जो जैसे जैसे आप भाइयों ने हम तक पहुंचाया, वो एज़ इट इज़ हमने कोशिश किया कि आपका दिया हुआ एक एक रुपया और एक एक छोटे से छोटा सामान हम यहाँ पे इन सैलाब ज़दगान तक पहुँचा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो हमने किया। अभी आपके सामने है कि 3 तंजीमें हमारी
कंजुल हुदा, मुहाफिज़ान ख़त्म नबूवत और मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन। क्योंकि ये वो काम था कि कोई एक तंजीम करती तो यहाँ पे बारहा जो कह लें कि आवाम थी या जो लोग थे वो ऐसे एग्रेसिवली रिस्पॉन्स दे रहे थे कि उनको संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं टोटल अपने वर्कर्स की बात करूं या रज़ाकारों की बात करूं तो वो तकरीबन गिनती में लगभग 40 से 50 थे, क्योंकि 2 पोस्टर करवाई हैं। अगर हम इसमें से 14 या 18 डॉक्टर्स और उनका स्टाफ मेडिकल निकाल दें तो बाकी सारे के सारे बंदे, बल्कि बाकी सारे नहीं क्योंकि हम अपने शेफ़ भी साथ लेके आए थे, तो मैक्सिमम जो हमें सपोर्ट मिली है वो यहाँ पे अगर आप वो पीछे वर्दी देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये हमें जज साहब ने प्रोवाइड की थी ताकि आपकी सिक्योरिटी भी, यानी कि हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी, और ये जो भी हंगामी सिचुएशन बनती है उसको ये लोग हैंडल भी कर पाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया, हमारी बहुत हेल्प आउट की है। क्योंकि जो रिहायशी होते हैं ना और जिससे उनका ताल्लुक़ होता है, लेट्स सपोज यहाँ के जो रिहायशी हैं इस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, उनको पता है उनको कैसे हैंडल करना है। ऑब्वियसली बीच में थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बड़े प्यार से हो गया, कुछ सख्ती भी करनी पड़ी हमें माजरत के साथ, लेकिन वो सख्ती ज़रूरी थी क्योंकि चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। अब सख्ती में ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह हमने इनको कोई दुख दिए, दर्द दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुश नसीब हूँ जो जिसको इतना प्यारा फ्रेम रिकॉर्ड करने का मौका मिला। अब आप देखें कि 2 बुज़ुर्ग हैं और माशाल्लाह मतलब कोई अल्फाज नहीं है मुझे इसको बयान करने के लिए कि कितने प्यार से उनकी सिटिंग पोस्चर देखें। तीसरे बाबा जी ने खाना खा लिया, वो पानी पी रहे हैं, और ये 2 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से काश हमारे पास हमारे जो दस्तेबाज हैं या जो हमारे जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनमें भी ऐसा इत्तेफाक हो कि हम ताहयात ऐसे रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो सिर्फ़ एक लम्हे के लिए है, क्योंकि देखें पता है बात क्या है कि जब भी कोई नए काम के लिए निकलता है तो उसको ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो उसमें सिर्फ ये एक मनाज़र मैं जल्दी में गुजार दूँगा। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दस्तरखान था इसने किसी भी मर्द और औरत में फ़र्क नहीं समझा। पहले तसल्ली से सिर्फ मर्दों को खाना खिलाया गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि अपना मूव कर लूँ। अब खाना हमारी लेडीज़ को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को खिलाया जाए। क्या कब से हुआ है, कैसे है, आप लोगों को किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा? सर यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इधर यानी कि ये सारा यहाँ तक आप देख सकते हैं, उधर तक ये सारा पानी था। अच्छा जी, और ये मकान भी डैमेज हो गए हैं, ये दीवार भी गिर गई है, और ये वाशरूम भी, और ये जो कमरे हैं ना ये बैठने के काबिल नहीं है जी। जाहिर बात है, ये जो कंडीशन लग रही है ऐसा देखने में यही आ रहा है कि कभी भी ये दीवार या ये लेंटर खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो अब आपके सामने ये देखिए, ये बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो ओबियसली ये एक बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया। ये बाकायदा घर है, वो दूसरी तो चले वाशरूम की छत है, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। लेकिन बात ये है कि क्रैक देखें, आज नहीं कल नहीं, अल्लाह भरोसे कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो एक तो ये घर हो गया भाई का। जी बाबा जी ये क्या हुआ? ये था वाला क्यों बैठे, ये पानी आ गया था नहीं, पीछे खड़े हो गए तो ढह गया ये दीवार, वहाँ से कपड़ा लिए बैठे। ये सारा यहाँ पे पानी था, ये पूरा का पूरा कमरा था। अब आपके सामने इधर देखिए ये दीवार है, यही दीवार एज इट इज़ आगे जा रही थी जो कि पूरी उस बाउंड्री वॉल से टच हो रही थी। लेकिन अब इत्तेफाक से इस गांव का ये आलम है या इस दीवार का ये आलम है कि पूरी की पूरी दीवार टूट चुकी है। ये गली के चौराहे में घर बनता है, ये आप देख सकते हैं, ये गली है इस गांव की, और इस गली में गुजरते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी चार दीवारी को पमाल रखने के लिए चादरें लगाई हुई हैं। ये बाबा जी का घर है। ठीक हो गया, तो शुक्रिया बाबा जी। सारा सामान आसान गड्ढे से एक ये घर है, आपका घर है? जी मेरे से। ये छत थी यहाँ पे पहले, जी कब गिरी? सामान लाते घर में मकान हाँ यार हाँ। अब आप उर्दू में बताएं ना ये क्या कह रहे हैं, आप बताएं, आप इनको बताएं ना, ये मुझे बता देंगे, बताएं। बारिश की वजह से सामान हमसाए मेरे सारे अच्छा उर्दू ही बोल रहे हैं। मौजूद खड़े थे। अच्छा सर आप देख सकते हैं ये इस बंदे का घर है,
जी। बारिश की वजह से इसकी छत गिर गया है, यानी कि ये सारा सामान भी आप देख सकते हैं। और इसके बेचारे के बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं धूप में, ये बहुत गरीब है। अल्लाह जी आप देख सकते हैं ये और अच्छा वाला इनका सामान ईंटों के नीचे भी आया। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह ताला इनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब ये देखें कि ऊपर आसमान खुला, एक ये कमरा था इनका, ये बीच में बीम डला हुआ, इसी तरह ये दूसरा कमरा। अब ये देखें, ये थोड़ी सी ये वो निशानी है जिसको आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे छत थी जो कि ये बारिशों या सैलाब के जद में आके टूट चुकी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले हजूर, हम आपसे ज़रूर, बल्कि आपकी तस्वीर भी आ गई है। देखिए इसी तरह एक और घर में मैं आया हूँ और इस घर की क्या कंडीशन है कि ये तो आप तो देख रहे हैं इसकी, मैं बाकी आपको चार दीवारें भी दिखाऊंगा। एक साइड की दीवार गिर चुकी हुई है, लेकिन अफसोस ज़द अफसोस ये कमरा 1.5 फुट पानी, यहाँ से 1.5 फुट 1.5 फुट भाई के बकोल जो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पे पानी था। बल्कि आप ख़ुद अपनी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं सामान त्रुट गया, मोटरसाइकिल त्रुट जो जो चीज़ें अंदर थी उनकी हालत क्या है। अल्लाह अकबर। ये देखें ज़रा, एक साइड से लेंटर भी गिर चुका है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये दीवार या लेंटर का जो बीम है वो टूट चुका है। काठ है खड़ा इनसे दीवार दे, और ये इस बुनियाद पे खड़ा हुआ अभी तक। अल्लाह। अब ये जैसे कि मैंने उनका आपको एक कमरा दिखाया है, 1.5 फुट पानी था वो गालबन। ये देखिए ये रूम था वो। एक दूसरी दीवार टूटी हुई है, ये ऑलमोस्ट टूटने को है। ये इनकी मेन एंट्रेंस है। ये भी एक कमरा हुआ करता था जो कि सैलाब की सद में आ गया। अब ये आपके सामने है कि आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि जब लेंटर, कच्चा लेंटर या जो मिट्टी के लेंटर यहाँ पे गांव में बनते हैं, जब वो टूटते हैं तो ये उनकी सूरत हाल होती है। सारी की सारी छत, सारी की सारी मिट्टी, ईंटें। अल्लाह अकबर। ये ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ये गलियां हैं जो कि जिनमें 1.5, 2 या 1 फुट पानी था। सारी की सारी आलमोस्ट कच्ची है। कोई एक आध घर बना हुआ तो बना हुआ, नहीं तो सारी दीवारें कच्ची, लेंटर कच्चे। और ये सारा आपके सामने है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। और इसी तरह ये अगर इसके देखें, सारा नीचे सामान आ गया। ये देखें, ये एक दीवार थी, ये दूसरी दीवार छत समेत पीछे को गिर गई है। ऐसे कह रहे हैं आप? यस सर। कि पीछे को गिर गई, कमरे में सामान रखा था, नीचे आ गया सब कुछ। अल्लाह। इसमें बच्चे थे, वो थे, ये भी सारा सामान टूटा हुआ। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं? हाँ ठीक है अभी। चलो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जल्दी से अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह। नहीं कोई इशू नहीं, गलियों के अंदर से, ताकि लोगों को पता चले जो घर में बैठे आराम से। बाहर से ही होता है। हाँ, अब ये देखना, ये आइडिया होगा कि ये जो टिपिकल गांव में जैसे ये प्रणाली होती है साइडों पे, जब बारिश आएगी या पानी आएगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी भर जाती हैं। तो यहाँ से भी पानी ज़मीन, ग्राउंड सतह से ऊपर को आता है। तो ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई कच्चा लेंटर भी आया है। ये दीवारें पीछे जाके इनके छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जो कि ऑब्वियसली खाली मिट्टी के होते हैं। अब ये एक दीवार है आपके सामने अंदर को टूटी हुई है। अब उन्होंने अपनी 4 दीवारी बचाने के लिए दरियाँ लगाई हुई हैं। अल्लाह तो वाह। ये देखें, ये भी दीवार पूरी सी आधी गिर, ये बल्कि पीछे को अगर थोड़ा सा आप गौर करें ना तो अपनी ये बैक साइड पे इधर को गिर रहा है। अब ये देखें, ये नीचे से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी रिसेंटली, मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सूखा होगा। ये ज़मीन बता रही है कि यहाँ पे पानी कितने दिन अपना असर दिखा के हटा है। और ये थोड़ी सी साइडों पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी अभी भी है। और यहाँ पे आने का जो मकसद है, यहाँ के रिहायशी में लेके आए। यहाँ पे ये घर था जो कि था, ये दीवारें पड़ी हुई हैं गिर के, टूट के ये दीवारें गिरी हुई हैं। वो सामने सर, और वो भी मकान था, पीछे दीवार, वो जो पीछे दरख्त लगाई था गाँव था, घर था। अल्लाह। वो देखें कि कैंप लगाया हुआ है। वहाँ पे भी 4 दीवारी थी जो कि बेचारे अब टेंट पे गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये पूरे के पूरे घरों को लेके डूब चुका सदा।
चले आए ज़रा थोड़ा सा आगे। ठीक है, किधर है? अल्लाह अकबर, पूरे के पूरे घर। अब ये देखिएगा, क्योंकि पानी भी है ऑब्वियसली, जब जितना पानी था टाइम टेकिंग तो है। ये घर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पहचान सकता है कि ये घर था, लेकिन जो इसकी कंडीशन हुई है, लेंटर गिर चुका है, दीवारें ज़मीन बोस हो गई है क्योंकि मिट्टी की दीवारें थी। अब हमें पता कैसे लगा ये घर है, या मुझे कैसे पता लगा, भाई ने तो बताया। अगर इस एंगल पे देखेंगे आपको आइडिया होगा। ये देखें, कच्ची दीवार थोड़ी सी खड़ी है, तो यहाँ से देख के अंदाज़ा होता है कि ये ओबियसली पूरी दीवार यहाँ तक थी, इसी तरह फिर ये पीछे जा रही थी। तो ये घर था जो कि अब नहीं रहा, इस जलाब की सद में आ गया। अल्लाह अकबर। वो सामने गिरे वो पानी के पीछे जी 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 मोहम्मद इसाक जो नाम लिखे थे होता। अल्लाह अकबर। बंदर रखी वो सिला ये के गिरे पे मकान गिरे पे। ये देखें, ये किकर है अपना, ये किकर के साइड पे एक घर था भाई के बकोर, मोहम्मद इसाक साहब का, जो कि अब नहीं रहा। इसी तरह ये थोड़ा सा मैं और जूम इन करूँ, पूरा मकान बना पे आते अपना गिरा गया, मतलब मैं झूठ नहीं बोल। अल्लाह, भाई कह रहे कि पूरा का पूरा मकान था जो कि पहचाना भी नहीं जा रहा कि यहाँ पे कुछ था। इतना नुकसान हुआ उस फैमिली का। गालबन इसाक साहब की फैमिली थी, तो बच्चे वगैरह घर में। अल्लाह, चल अल्लाह ताला से। हाँ, ये कंडीशन है सर यहाँ की, ये कंडीशन। और ये भी देख सकते हैं कि ये भी दीवार टूट चुकी है और खाली ईंटों पे खड़ी है। सारी गिर गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। ये जो भी अजाब है अल्लाह ताला नाराज़ है, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पे रहम फरमा, और हमें इस काबिल बना दे कि हम जो जो जगह देख रहे हैं और जितना जितना इनके लिए हो सके, जैसे जैसे वो उनकी उतनी उतनी मदद फरमा सके। अब एक ये भाई बता रहे हैं जो कि अजान हो रही है, चुप करके देखते हैं। ये वाशरूम है जो कि 1.5 फुट या 2 फुट अभी भी नीचे गया हुआ मिट्टी से सिर्फ। ये पानी सल्लल्लाहु अलैहि, ये दीवारें थी 4 दीवारी। बल्कि तबाह हो चुकी है और कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ होगा। अब ये देखें, ये चूँकि सैलाब आता रहता है, गवर्नमेंट डैम बनाने को सीरियस लेती नहीं है। तो ये एक आप लोगों की तरह, हमारी तरह एक NGOs कुछ आई थी जो कि लास्ट टाइम जब इधर सैलाब आया था तो वो जितना इनकी हेल्प कर सकते थे वो उन्होंने किया। और ये जो पक्के दीवारें आपको 4 नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैंने बाकायदा पूछा कि यार ये इसका क्या ट्रेंड है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जैसे भाई आए थे तो वो यहाँ पे हमें ये इतना इतना बना के दे गए थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने जितना मदद की अल्लाह ताला उनको उस पर सवाब अजर दे। लेकिन बाकी घर एज़ इट इज़, मिसाल के तौर पर अगर वो ना आते तो ये घर भी जितना अल्लाह ताला ने इसको बख्शा ये भी ना होता। ऐसा ही है। तो अब हाँ, ये सारी सिचुएशन आपके सामने। बाकी घर बिल्कुल टूटा हुआ, 4 दीवारी गिरी हुई आपके सामने, और ये इन भाइयों का घर है। अल्लाह ताला सब्र व जमील दे और हमें इस काबिल बनाए कि जैसे इन्होंने ये पीछे घर पक्के किए हैं, हम इनका बकिया घर भी पक्का करें इंशाल्लाह। अल्लाह सर, इतने घर हैं कि मतलब हम चाह के भी ना सारे दिखा सकते हैं, ना सारा अहवाल बता सकते हैं। ये कंडीशन है यहाँ पे। ये लेंटर गिरा हुआ है, अंदर जो जो सामान है वो ऐसे ही है, चारों दीवारें गिरी हुई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कह रहे थे आप? हाँ, ये सर यहाँ तक ना, ये सारा दीवार तक ये सारा पानी था। ये जितनी दीवार सूखी है, ये यहाँ तक निशान नजर आ रहा है। ये निशान नजर, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कहाँ तक? ये सर यहाँ तक ये सारा पानी था। अल्लाह, बल्कि ये साफ नज़र आ रहा है, देखने वाले खुद देख सकते हैं कि हमने
जैसे है जो सिचुएशन है वही आपको दिखा रहे हैं। और ये जिस ग्राउंड पे मैं चल रहा हूँ उधर से भी 2-2.5 फुट ऊपर है। अल्लाह अकबर। और ये इसकी सराउंडिंग के अभी भी पानी है जहाँ जहाँ पे है। ये आपके सामने है कि कुछ देर बाद काफ़िले बदलते जा रहे हैं, सामान बदलता जा रहा है। और जितनी हजरत तौफीक हो सके, ये बच्चे की स्माइल देखें, ये छोटे बच्चों की। अंदर आ जाए सर, अंदर आ जाए अंदर। ये अब रश का अंदाज़ा आपने लगा सकते हैं क्या सिचुएशन है। वो अगला कारवां आने को है जिसमें 4 पहिया। अब ये आपके सामने ये राशन की तरतीब लगाई जा रही है, जिसमें मुतासरीन के लिए कुछ खाने की अशियाँ प्लस आटे की बोरियाँ उतर रही हैं। और एक इसको सेपरेटली रखा जा रहा है ताकि जैसे ही लाइन शुरू की जाए या बांटने का प्रोसीजर शुरू किया जाए तो इसमें कोई खलल पैदा ना हो। ये देखिए, ये कुछ घर की हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो हमने मुख्तलिफ जगहों पर अलग-अलग फैमिली को बांटने, ठीक है, जिसमें घर की ये परातें, प्लेटें और खुसूसन ये आपको पंखे नज़र आ रहे होंगे, ये इसमें शामिल है। तो ये थोड़े इलाके बाद कोई 50-50 फैमिलीज़ को हम ये बांट रहे हैं। कुछ देर बाद एक नया मरहला, गालबन कोई तीसरी चौथी शिफ्ट है इस प्रोसीजर की भी। रश आपके सामने, क्योंकि कंटिन्यूसली सामान इस स्कूल में आ रहा है, स्कूल में बांटा जा रहा है वक्फे से। तो ये आपके सामने मार्केट का रश है, दुनिया देख सकते हैं आप। कोशिश तो की जा रही है कि जितना हो सके लोगों में तकसीम किया जाए बिला किसी